हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं स्वस्थ हो गए। तो आज देखिए हम आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बच्चों की डिमांड थी, सर कुछ ऐसा लाइए जो जनरल वे में हो। तो आज हम जो टॉपिक हमने उठाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है इसका, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या टॉपिक 10th 11th 12th सभी के लिए यूजफुल है। सभी लोग इसे ज़रूर पढ़ें और हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। तो हम देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which provides the relation between sides and angles of triangle। मतलब ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में एक रिलेशन हमें बताती है। ये इसका ब्रांच है, शाखा। मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें जो ट्राइंगल पे बेस्ड है, और ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका मेन फंक्शन है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मेन चीज इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड है। तो एंगल्स एंड साइड्स का रिलेशन जो बताता है ब्रांच, उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बनी है। ट्राई माने 3 3, गॉन मीन्स साइड, मेट्रॉन मीन्स मेजर माने नापतोल। तो 3 वर्ड से मिला के बनी हुई ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें एक ये ग्रीक वर्ड है थीटा। तो व्हाट इज थीटा? तो थीटा क्या है? ग्रीक वर्ड है जो हम एंगल के लिए यूज करते हैं। एंगल भी वो एक्यूट एंगल, एक्यूट मीन्स लेस देन 90। तो ट्राइंगल में वन एंगल इज राइट एंगल, देन अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल। क्योंकि एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते। आपको सभी को मालूम है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से अगर 90 माइनस कर देंगे तो 90 बचा। अगर दूसरा भी 90 होगा तो तीसरा एंगल 0 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो इस बात पे हम अब स्टार्ट करते हैं कि ये इसका डेफिनेशन है। देखिए, इसके बाद थीटा है। हम एंगल हम इन दोनों में से या तो यहां लिख सकते हैं या फिर ए पे लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेशोज। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज हम। देखिए, तो ये पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, फिर आगे हम बताते हैं। देखिए बच्चों, तो उसके आगे अब देखिए आप, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देयर आर 3 साइड्स, इसमें 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम साइड्स के पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं। जैसे 90 के अपोजिट साइड इसे हाइपोटेनस, माने हिंदी में कर्ण बोलते हैं। अगर एंगल जो भी हम यूज एंगल करते हैं, मान लिया हम सी एंगल यूज कर रहे हैं, इसको थीटा इंडिकेट किया हमने, तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एक साइड जो रिमेनिंग साइड है या थीटा के साइड वाली, तो उसे हम बोलेंगे बेस। तो ये 3 साइड्स इंडिकेट की हमने। तो आप देखिए 3 साइड्स हैं, तो 3 साइड्स को लेके हम कितने रेशो बना सकते हैं। देखिए, तो ये साइड है PBH। तो P अपॉन H, H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, P अपॉन B, B अपॉन P। तो 3 साइड्स को हम
केवल ये 6 रेशो जो डिवाइड में लिखते हैं इसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं, इसी को रेशो, जैसे 2:3, 2:3 है, इसको रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वही जो 3 साइड्स हैं PBH, इनको हम 6 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि मन में आता है, बच्चों के मन में ये आता है कि ये साइन क्या है, कॉस क्या है। तो साइन जब सिंगल साइन लिखते हैं तो SIN इस टाइप से लिखते हैं। जब इसमें एंगल इंक्लूड हो जाता है तो E हट जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है साइन कोसाइन। तो अब जब अपन रोज पढ़ते हैं कि साइन क्या है, जैसे साइन थीटा पढ़ा हमने, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो 6 भी ये साइड के रेशो हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। ट्राइंगल की साइड का रेशो है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज इनको बोलते हैं। देखिए, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का पर्टिकुलर इस रेशो का नाम रखा साइन। ये नाम है जो मैथमेटिक्स ने इंटरनेशनल स्तर पर रख दिए, वही हम आजकल यूज कर रहे हैं। अभी अगर स्टार्टिंग में कुछ और रखते तो वो हम बोल रहे होते, तो इनमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं हम आप। तो साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसका उल्टा रेसिप्रोकल कोसेक होता है। कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेनस को बोला जाता है कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये इसका दिया हुआ है। अब स्टार्टिंग से इसको याद करने का एक सिंपल टेक्निक है, हर टीचर बताता है, मैंने भी अपने क्लास में बताया है हमेशा। तो इसमें ये याद किया जाता है P पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, ये याद करने के लिए एक टेक्निक हो जाती है। तो देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए, स्पेस दे के। देखो, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो यहां पे जब हम इसको देखेंगे कि P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या है, साइन। तो ये साइन को हो गया, देखो याद करने के लिए, ये हो जाएगा कॉस हो गया। P अपॉन B टेन हो गया। अगर इनको हम उल्टा पढ़ दिया, रेसिप्रोकल उल्टा H अपॉन P कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। H अपॉन B पढ़ेंगे तो कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। 3 याद हो जाते हैं। और दूसरा, इसी तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। अगर इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि ये सबको मालूम है, मतलब अक्सर सारे टीचर बता देते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ बेसिक बतानी है आज। देखिए, तो इसके आगे अपन देखेंगे, हाँ नोट डाउन। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया अभी, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। रेसिप्रोकल मीन्स होता है 1 अपॉन। तो साइन के प्लेस पे जब जरूरत होगी तो हम 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कॉसेक साइन को रेसिप्रोकल है तो कॉसेक का भी रेसिप्रोकल साइन हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए, इसको ले लीजिए या इसको, जब हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा, या यहाँ से साइन इंटू कॉसेक 1, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से कॉस का देखिए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस के प्लेस पर सेक लिख सकते हैं 1 में, एंड सेक का हो जाएगा 1 कॉस। और इसी तरीके से अगर हम कॉस इंटू सेक करेंगे तो वो भी 1 आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान देना। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, तो कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 इंटू कॉट, 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद 10 का रिलेशन साइन कॉस में भी होता है, तो 10 थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर 3 आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी है अपने पास। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ये 1 है, एक 1 यहाँ है, तो 1 के प्लेस पे जब जरूरत होगी इसके 1 के प्लेस पे तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं, चारों में से ये भी रख सकते हैं, इसमें से भी 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड यूज हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं कि सबसे सिंपल एंड सबसे टफ चैप्टर है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे, खुद ही करके देखना पड़ेगा, आप बाहर से देखेंगे तो बहुत टफ लगेगा। अगर एक बार आपने इसमें घुस गए, करने लगे, तो बहुत इजी चैप्टर है, हम आपको बिल्कुल क्लियर कराएंगे। देखिए दूसरा एक बात और है कि ये 90 के अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनस फिक्स है, इसमें नो चेंज। लेकिन मान लीजिए हमने थीटा सी के प्लेस पे से हमने इस एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर दें, तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और उसके साइड वाली साइड है वो बेस हो जाता है। ये नो चेंज, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। तो ये आइडेंटिटी थी अपनी। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो देखिए बच्चों, तो ये टेबल अक्सर अभी याद करना है आपको। ये इसमें विशेष एंगल हैं, जैसे साइन थीटा, ये 6 रेशोज हमने लिख लिए, तो अपन को केवल यही एंगल मिलते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 11th में तो इसके आगे पहुंच जाते हैं 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, वो तो बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन ये मेन एंगल्स हैं और ये इनकी वैल्यू याद करना हमको, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहले देखो, ये अगर याद रखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने 0, 30, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक लिख लिया। देखिए, और ईच डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सब पे रूट लगा दिया अपनी मर्जी से। देखो, तो यहां पे देखिए, तो ये 0 से 4 तक लिखा हमने और 4 से डिवाइड कर दिया। तो 0 डिवाइड बाई 4, ये 0 आएगा, रूट के अंदर 0, 0 का रूट 0 ही होता है।
फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू है 1 का रूट 1 होता है और 4 का 2। थर्ड में कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं मालूम हमें, 3 का रूट नहीं मालूम हमें, और 4 का 2 या 1 का रूट 1। तो हमने 0 से 4 तक लिखा, उसे 4 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू अपने को मिली है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो ये सीधे से वैल्यू इसमें फर्स्ट साइन वाले में आप फिलअप कर दीजिए। देखिए, तो फर्स्ट वैल्यू 0 हो गई, सेकंड क्या 1/2 है, थर्ड क्या है 1/√2 है, फोर्थ क्या है रूट 3/2 है, और फिफ्थ वैल्यू 1 है। तो ये आपको याद हो गए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√3, साइन 60 की रूट 3/2, साइन 90 की 1। तो ये याद रखने का तरीका हो जा सकता है, सिंपल है। अब कॉस याद करना है तो इसको इस तरीके से उठा के उसको ऐसे पलट दीजिए, मतलब ये यहाँ से लेके उठा के ऐसे रखेंगे तो ये फर्स्ट प्लेस पे इधर आ जाएगा, तो 1 आ गया, ये सेकंड पे, ये मिडिल टर्म अपनी जगह रहेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा 60 के प्लेस पे 0। अब हमको 10 की वैल्यू निकालना है, तो 10 की वैल्यू आपको अभी आपने फॉर्मूले देखे थे, तो 10 का रिलेशन होता है साइन कॉस में, साइन अपॉन कॉस। तो जो भी साइन कॉस की वैल्यू, जस्ट 10 0 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन वाले को कॉस से डिवाइड करते जाइए, तो 0/1 0 ही आ गया साइन 10 0 की वैल्यू। जब 1/2 के से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 डिवाइड करेंगे इक्वल है तो 1 आ गया, डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/0 आएगा, तो 1/0 को नॉट डिफाइंड माने इनफाइनाइट बोला जाए, इस तरीके से इसका साइन है, नॉट डिफाइंड लिखेंगे, तो जो हो गया नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट माने नॉट डिफाइंड, ये है। इसके बाद कॉट लिखेंगे, फिर हम इसको इस तरह जैसे घुमा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3 1/√3 0। इसके आगे हम सेक निकालेंगे, तो सेक क्या होता है देखिए, आप पढ़ चुके हैं कॉस का रेसिप्रोकल, तो जो भी कॉस की वैल्यू आई है उसको 1/, में लिख दीजिए। कॉस देखो 1 है, 1 को 1/, लिखेंगे, 1/1 1 ही आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/1, ये 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब सेक या तो साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए या ऐसे घुमा दीजिए इसको, नॉट डिफाइंड 2/√3, सॉरी अब इसका इधर से घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, नॉट डिफाइंड के बाद 2 आएगा, फिर √2 आएगा, 2/√3 आएगा, 1 आएगा। तो ये भी यूजफुल आपके लिए रहेगी, क्योंकि हर जगह इसका यूज होना है। इसके बाद जो 11th बेस्ड है वो बाद में हम बनाएंगे, अभी तो ये सभी का जनरल बना दिया मैंने। तो आप देखिए ये इजीली आप याद कर सकते हैं कि ये फर्स्ट साइन का है, और इस तरीके से अपन पूरा याद हो जाता है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हाँ, तो बच्चों देखिए ये जरूरी सूचना सुनिए। अब हम इसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर सॉल्व करके वीडियो डालेंगे। इसके बाद क्या है, हम 10th और 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मान लीजिए आप क्रैश कोर्स बोर्ड बेस्ड स्टार्ट करेंगे, आप ज़रूर ज्वाइन करें, देखें, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम नया जो वीडियो डालेंगे उसमें 10th एंड 12th अलग अलग वीडियो, कभी 10th का डालेंगे 12th का, तो आप हर एक वीडियो पर नज़र रखें, आपके लिए उपयोगी होगा। आप अच्छे नंबर के साथ
पास होंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हम मिलते हैं आपसे।